बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉज। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे गैस लॉज। मुख्य 3 तरह के गैस लॉज हमारी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। पहला है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप या बॉयल्स लॉ। इसका नाम बॉयल्स लॉ इसलिए है क्योंकि ये जो लॉ है ये पेश किया था बॉयल ने, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसके अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये लॉ सबसे पहले एक आयरिश केमिस्ट था, आयरलैंड का केमिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट बॉयल, उसने पेश किया था। इसने कहा था कि अगर हम वॉल्यूम कम करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम वॉल्यूम कम करें तो प्रेशर इंक्रीज करता है, कि जो वॉल्यूम और प्रेशर है उनका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं और थॉरली इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, द प्रेशर exerted by the gas in container is caused by collisions of its molecule with the wall of container। पहले दिन हम लेक्चर के अंदर पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक कि जो गैस का प्रेशर होता है वो इसके मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से होता है, इनके मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से। हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं। इन टकराने की वजह से, इनके इस टकराव की वजह से वहां पर एक प्रेशर बिल्ड होता है। ठीक है, वो प्रेशर किस वजह से है? वो प्रेशर है इनके मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से। The pressure changes directly with the number of molecules colliding with the walls per unit time। कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उसके साथ बढ़ता जाएगा। कि अगर एक यूनिट वॉल्यूम के ऊपर 3 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और उसी यूनिट वॉल्यूम के ऊपर 15 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो 15 मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ही उसमें प्रेशर भी ज्यादा होगा। व्हेन द प्रेशर on the given mass of a gas is increased at constant temperature, it will decrease the distance between its molecules and volume of gas will be decrease। कि एक कंटेनर के अंदर गैस है, उसका हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया कि टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, और उसके बाद उस कंटेनर के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे प्रेशर की वजह से। जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनका वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कि अगर हम वॉल्यूम को आधा कर दें, ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा कर दें, तो जो उसका प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। प्रेशर डबल क्यों होगा? क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, उनके टकराने की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले हमारे पास एक वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, उसके अंदर हमने कह लिया जी 500 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। अब हमने उस वॉल्यूम को हाफ क्यूबिक मीटर कर दिया है, कि वॉल्यूम को 1 क्यूबिक मीटर से हाफ क्यूबिक मीटर कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें डबल हो गए हैं। पहले 1 के अंदर 500 थे, अब हाफ के अंदर 500 हो गए हैं, जिसकी वजह प्रेशर क्या करेगा? डबल हो जाएगा। Hence the number of collision per unit time on the same area of surface will also double। के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो भी डबल हो जाएगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज कोलिजन द प्रेशर ऑफ गैस विल आल्सो बी डबल्ड। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय आयरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल। कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि वॉल्यूम कम करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को नोट किया था आयरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने, और इसी मुनासबत से इसे हमने बॉयल्स लॉ कह दिया है। अब बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? The law states that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे मैथमेटिकली V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, इसके अंदर हमने जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है,
अब नीचे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसके जरिए बॉयल ने ये सारा कुछ किया। उसने सबसे पहले एक जे शेप्ड ट्यूब ली जो एक तरफ से बंद थी और खाली ट्यूब के अंदर हवा मौजूद है। उसने क्या किया, इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ, थोड़ी अमाउंट इसने मरकरी की इसके अंदर डाली। जब उसने इसमें मरकरी डाली तो मरकरी ने प्रेशर डाला एयर के ऊपर, जिसकी वजह से एयर लास्ट पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जो ट्यूब का लास्ट पोर्शन होता है वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसने इसमें मजीद मरकरी ऐड किया। जब मजीद मरकरी ऐड किया तो जो प्रेशर था वो डबल हो गया, मरकरी की वजह से जो प्रेशर था वो डबल हो गया, जिसकी वजह से यहां पर जो वॉल्यूम है एयर का वो कम हो गया। तो यहां से इसने लॉ बना दिया कि अगर हम प्रेशर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल प्रूव दिस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। He used a simple J-shaped tube and sealed its shorter limb as shown in figure। कि उसने एक J-shaped ट्यूब ली और इसका जो शॉर्टर एंड है उसको सील कर लिया, बंद कर लिया। He then poured a small amount of mercury through its open end until it just trapped the air in the sealed end। कि फिर इसने इसमें मरकरी डाला जिसने क्या किया कि इस एयर को एंड पर, सील्ड एंड पे ट्रैप कर लिया। Since he used a small amount of mercury, it did not squeeze the air inside the limb। अब उसने कहा है कि क्योंकि इसने थोड़ी सी अमाउंट ली थी मरकरी की, जिसकी वजह से जो एयर थी वो स्क्वीज नहीं हुई, वो दबी नहीं वहां पर। बॉयल देन एडिड मोर मरकरी अंटिल द डिफरेंस इन हाइट ऑफ 2 कॉलम ऑफ मरकरी वाज क्लोज टू 760 mm। अब फिर उसने जो एक्स्ट्रा मरकरी ऐड किया उसने इन ट्रैप्ड एयर के ऊपर प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया। ठीक है, जो अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया था। पहले यहां पर था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें जो वॉल्यूम है मरकरी का वो 760 mm था, लेकिन इसने 760 और इसमें डाल दिया तो प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया। देन ही रीड द न्यू वॉल्यूम ऑफ इंट्रैप्ड एयर, इट वाज 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। फिर जब उसने इसका वॉल्यूम चेक किया तो पहले की निस्बत वो आधा हो चुका था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ गैस रिमेन्ड फिक्स्ड एंड द टेम्परेचर आल्सो डिड नॉट चेंज। इसके अंदर जो गैस का मास है ना तो वो चेंज किया, ना ही इसमें टेम्परेचर को चेंज किया। हमने पीछे भी पढ़ा है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। द डबलिंग द प्रेशर, बॉयल हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2। कि जब प्रेशर डबल किया तो जो वॉल्यूम है वो 1/2 हो गया है। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने स्टडी किया था टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, बॉयल ने स्टडी किया था प्रेशर और वॉल्यूम का। अब चार्ल्स ने ये कहा कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, पिछले लॉ के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वो प्रेशर जो है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाएगा जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें और टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर कांस्टेंट रख दें और टेम्परेचर बढ़ा दें, उससे जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा जब प्रेशर कांस्टेंट रखा होगा। ठीक है, इसकी हम रीडिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे उनका मोशन तेज होगा। जितना मोशन तेज होगा उतने ही कोलिजन बढ़ेंगे कि जो वॉल्स के साथ मॉलिक्यूल्स के कोलिजन है वो बढ़ेंगे, जिससे प्रेशर इंक्रीज होगा। कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, प्रेशर को बढ़ने ना दें, तो फिर क्या होगा? इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस मे बी विजुअलाइज इजिली इफ अ गैस टेकन इन अ सिलेंडर टू विच अ पिस्टन इज अटैच्ड। When the gas is heated, the piston must move up to increase the volume if the pressure is to remain constant। अब ये डायग्राम देखें, इसके अंदर उन्होंने ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस का वॉल्यूम है यहाँ तक। ठीक है, ऊपर इसके पिस्टन लगा हुआ है जो इस गैस को दबा रहा है, लेकिन हमने ये प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रखा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो जो गैस है हीट करने के बाद वो फैलना शुरू होगी। जब गैस फैली तो उसने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको सबसे पहले जो स्टडी किया था वो फ्रेंच साइंटिस्ट था जैकस अलेक्जेंडर चार्ल्स। समड अप दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ विच इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। और उसने यही ऑब्जर्वेशंस कि प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो हीट करने पर गैस फैलेगी, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और वॉल्यूम डबल हो रहा है। उसने एक लॉ पेश किया जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ,
द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, कि गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली वेरी करता है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। द टेम्परेचर मस्ट हाउएवर बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, और टेम्परेचर को हमने मेजर करना है केल्विन स्केल के ऊपर। मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये जो है ये डेफिनेशन है इसकी, चार्ल्स लॉ की। ऊपर जो थी बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन थी। ठीक है, आगे हमारे पास जो थर्ड लॉ है वो एवोगैड्रोज लॉ है। 9th क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था एवोगैड्रोज नंबर, जिसमें हमने ये देखा था कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जो एवोगैड्रोज लॉ है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से? वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। According to kinetic theory, the pressure exerted by a gas is due to number of collision of its particle per unit area। अब ये जो बात है ये 2-3 दफा उन्होंने कर दी है, तीनों लॉज के अंदर ये बात है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स का टकराने की वजह से होता है दीवारों के ऊपर। दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर स्पीड, और इसका दारोमदार डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर होता है और उनकी स्पीड पर, कि उन पार्टिकल्स की स्पीड कितनी है और पार्टिकल्स के नंबर कितने हैं। इफ यू हैव 2 कंटेनर्स कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारे पास 2 कंटेनर हो, दोनों कंटेनर्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ गैस डाली जाए और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कांस्टेंट रखा जाए, चेंज ना हो, और अगर एक कंटेनर के अंदर हम और गैस ऐड कर दें, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, तो नए कंटेनर जिसमें हमने गैस बढ़ाई है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए हैं। एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन 1 कंटेनर, और एक कंटेनर के अंदर गैस बढ़ा दें, नेचुरली द प्रेशर ऑफ गैस इन दिस कंटेनर विल इंक्रीज, और उसके बाद उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज, कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस लार्जर वॉल्यूम कंपनसेट्स फॉर द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पार्टिकल इंश्योरिंग द प्रेशर रिमेन द सेम। अब ये वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है? ताकि प्रेशर सेम रहे। अगर थोड़ा वॉल्यूम रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपनसेट करने के लिए, जगह देने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है। Therefore, at constant temperature and pressure, a greater number of molecules simply requires a large volume to maintain the same pressure। इसीलिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उनके लिए ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत होगी ताकि प्रेशर को मेंटेन किया जाए। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लेकर एवोगैड्रोज लॉ बनाया गया, जिसके मुताबिक equal volume of different gases must contain an equal number of molecule if the temperature and pressure are kept constant। और मैथमेटिकली क्या है? V is directly proportional to N। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम है उसका डायरेक्टली ताल्लुक किसके साथ है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे उसके साथ उतना ही उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां से ये तीनों जो लॉज हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ज्यादातर इसके चांसेस यही हैं कि ये शॉर्ट के अंदर पूछा जाए, और ये जो एक्टिविटी है ये लॉन्ग के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, उर्दू मीडियम के अंदर हम निशान वगैरह लगा लेते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है नीचे तक, ठीक है, इसके अंदर ये मैथमेटिक फॉर्म भी इसकी आ जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं तो बॉयल्स लॉ भी इधर होगा, ये सॉरी ऊपर बॉयल्स लॉ था, नीचे हमारे पास ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, इसी तरह एवोगैड्रोज लॉ है, ये नीचे वाला पैरा जो है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इन्होंने ये 2 सवाल पूछे हैं, ये इंपॉर्टेंट पेपर्स के अंदर आ सकते हैं। हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर, कि जो गैस है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, वो हमने ये जो अंडरलाइन किया है पैरा, ये सारा गैस का है कि काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जो गैस है वो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की मदद से होता है। कि ये जो एवोगैड्रोज लॉ का पहला पैरा है ये आपने कर लेना है इसका आंसर। दूसरा सवाल है हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, कि जब उसका जो टेम्परेचर है वो कम किया जाए
तो जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, हमने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसी तरह अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सवाल है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।